प्लानिंग की जहां पर हम बात करें नाजरीन, तो आपको बताएं कि इंडिया ने वर्ल्ड कप का इवेंट तो होस्ट करने की तैयारी कर ली, लेकिन एक मरतबा फिर सुनने में ये आ रहा है कि उसका स्केड्यूल चेंज किया जा सकता है, क्योंकि जी ये संभल नहीं रहा है। हाथी खरीद लिया है इंडिया ने, पाल नहीं पा रहे हैं, हम रखने की भी जगह नहीं मिल रही है उन्हें। इस वजह से एक बार फिर ये हो सकता है कि स्केड्यूल चेंज हो जाए, तो इसके लिए आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा। अलबत्ता बात कर लेते हैं सारी, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले वनडे सीरीज की शुरुआत की, जो कि पहला वनडे कल होगा और दूसरा 24, तीसरा जो है सीरीज का आखिरी वनडे 26 अगस्त को खेला जाएगा। लेकिन खबर यह है कि कल होने वाले पहले मैच से पहले 7 रुकनी पैनल का ऐलान कर दिया गया है। आमिर सुहेल साहब भी उसमें शामिल हैं और दीगर नाम भी उसके अंदर शामिल किए गए हैं। बाकी देखते हैं कि कौन कौन से कमेंटेटर साथ होंगे। इसके लिए साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो इसमें डिटेल में हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम फहीम खान, आपको शहरीज को दोनों को बहुत बहुत सलाम। बिल्कुल जी, वालेकुम सलाम साजिद साहब। फिर कल कौन सी टीम आपकी फेवरेट है बता दें, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? शहरी यकीनी तौर पर पाकिस्तान फेवरेट है और पाकिस्तान जो शारजा में 2020 की जो सीरीज हारी थी उसमें नाहल मैनेजमेंट थी, कप्तान उस तरह की नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाइट बॉल में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और बॉलिंग में जिताती है फहीम खान और शहरीज। आपको पता है, शाहीन की बात करूँ, हारिस की बात करूँ, नसीम की बात करूँ, बैटिंग आपकी बहुत आउटस्टैंडिंग है। टीम मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ, पिछले 2.5 महीने से बाबर वहाँ मौजूद है और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतरीन शेप में है। और जिस तरह फहीम खान ने नहायत उम्दा बात की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्लैगिंग का सिलसिला जारी है। आप एशिया कप का कमेंट्री पैनल अनाउंस कर दिया है। दुनिया का बेहतरीन कमेंटेटर रमीज राजा को दूध पे मक्खी की तरह निकाल दिया है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये मेरिट का कत्ल हो रहा है, खुला खुला मेरिट का कत्ल है। आप मुझे बताइए पहले, ये आमिर सुहेल साहब जो फ्रंट पे जका अशरफ के साथ हैं और उन्होंने यहाँ बहुत ज्यादती की। हालांकि रमीज राजा श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहे हैं और श्रीलंका में जो लीक हो रही है वहां पर कमेंट्री कर रहे हैं। फहीम खान आपके साथ भी बैठ के और निहायत ही उम्दा प्रोग्राम करते रहे, बहुत ही नफीस इंसान है। जाना माना नाम क्रिकेट की अगर बात करें तो वर्ल्ड कप के 92 के भी उसमें टीम में शामिल रहे। और इसके अलावा आप कमेंट्री की अगर बात करें, कमेंट्री की, तो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर इस वक्त दुनिया में मौजूद है, खा वो अंग्रेजी जबान के हो या उर्दू जबान के, पर उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। मुझे बताइएगा साजिद भाई कि ये जो बोर्ड में तब्दीली हो रही है, इसके असरात टीम पर कितने आ रहे हैं? 200% आ रहे हैं। और हमने और शहरीज और आपने बात की थी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में पीसीबी ने तो कुछ ने टेक दिए, लड़कों ने तो आज तक अभी तक साइन नहीं किए। पीसीबी की सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो प्लेयरों को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उस सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में लड़कों को ताले में चाबी में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक मेरे ये जराए बताते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर जबान से वहां पर मौजूद है सीओ साहब, और वो जो वहां पर मौजूद है, अब तक के मेरे जराए अब तक प्लेयरों ने साइन नहीं किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है प्लेयर साइन कर दे, उनको बैन कर दें, और ये चीज गलत हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दी है, यकीनी तौर पर उस सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने वो तमाम चीजें, अगर मिसाल के तौर पर एक पेप्सी है और पेप्सी के साथ जितनी भी फ्रेंचाइजीज आती है उसके तहत वो काम करेंगे। मगर कहने का मकसद ये है, पीसीबी उनको पैसे दे देंगी जिससे जो चाहे काम ले ले। मगर प्लेयर भी अब बहुत ज्यादा पावर में है, जिस तरह मैंने हमेशा पहले बताया, प्लेयर पावर बहुत पावरफुल है हमारे क्रिकेट बोर्ड में। और ये पहली दफा हुआ है प्लेयर जो है एक हुए में और अपनी सारी बातें मनवा लेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डंके की चोट पे घुटने टेक देंगे, क्योंकि एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप भी इंडिया में जाकर। फहीम खान आपने बहुत प्यारी बात की, इंडिया तो पागल हो गया, पैनिक हो गया, पाकिस्तान के मैचों में हैदराबाद वाला मैच शिफ्ट कर दिया, उनको समझ में नहीं आ रहा। वैसे वो खेलने से पहले ही हार गए। और दूसरा शहरीज ये बताइए, जहां श्रीलंका में पाकिस्तान और इंडिया का 2 तारीख को जो मैच खेला जाएगा, 37,000 तमाशाई बैठेंगे और टिकट बिक चुके हैं। जो टिकट जो है बिक चुके हैं, टिकट ब्लैक हो चुके हैं। एक जो वीआईपी टिकट है 1 लाख रुपए का टिकट है और मैं समझता हूँ 37,000 तमाशाई आएंगे। तो इससे अंदाजा लगा रहे हैं टीवी राइट्स पाकिस्तान के पास है और एशिया कप में कितना सही कह रहे हैं साजिद साहब, इन सब चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा। जाहिर है अब भारत ने ये ढोल अपने गले में डाला है तो बजाना तो उसको पड़ेगा। मुझे ये बताएगा कि अभी आगे जाहिर है एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप भी है, ये जो सीरीज कल से शुरू हो रही है, कंडीशंस आप किस तरह की देख रहे हैं, पिच कैसी है और किसके लिए फेवरेबल माहौल है, थोड़ा सा बताएंगे इस पाक अफगान सीरीज के हवाले से?
हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज खेली जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3.5 घंटे नेट प्रैक्टिस की, बाबर के टीम मीटिंग हुई, बाबर के पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं और उनके ग्राउंड के पूरी टीम के साथ मीटिंग हुई। पाकिस्तान टीम में फकर की बात करूँ, इमाम की बात करूँ, बाबर की बात करूँ, रिजवान और सऊद शकील में से एक नंबर 4 पे खेलेगा। उसके बाद आगा आ गए, उसके बाद आप देखें आपके दोनों स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर। ये पाकिस्तान की बैटिंग होगी और पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। पाकिस्तान श्रीलंका में काफी अर्से से खेल रहा है, श्रीलंका में नौजवान लड़के बहुत ज्यादा फॉर्म में है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत फॉर्म में है और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को एडवांटेज नहीं है। पाकिस्तान 200% बहुत ज्यादा गरीब में 200% सीरीज जीत जाएगी। अच्छा साजिद भाई, फहीम खान जी जी जी, कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ। वर्ल्ड रैंकिंग में आ सकता है ये 3-0 अगर पाकिस्तान सीरीज हाँ हाँ, ओडीआई इंशाल्लाह जरूर। रैंकिंग में आ जाएगा। और दूसरी चीज फहीम भाई, शाहिद भाई, जैसे आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आप इमामुल हक किसी चैनल पे बैठ के ये बात कह रहे थे, मुझे पर्ची दे, इमाम पर्ची का प्लेयर नहीं है, इमाम मेरिट का प्लेयर है, उसको बिल्कुल ऐसा ही पर्ची है। नहीं कहना चाहिए। जिन लोगों ने बोला उनको सोचना चाहिए। नहीं वो इमाम खिलाड़ी हमारा बहुत शागिर्द अच्छे हैं, उनके जो मुस्तकिल टीम में रहने की बात थी ना, जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उसके ऊपर कुछ लोगों के कमेंट्स थे, लेकिन वो भी जो है ये पर्ची वाला कमेंट नहीं है। इमामुल हक जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग के खिलाड़ी हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। मुझे बताइएगा, अफगानिस्तान टीम का जो नाइटमेयर है इस वक्त पाकिस्तान में, एक डरावना ख्वाब जिससे उनकी नींदें जाग जाती हैं, नींद से बेदार हो जाते हैं, वो है नसीम शाह, जो कि कुछ अरसे पहले तक जो है अनफिट हो गए थे और अब पता चला है कि वो फिट हैं। कल के मैच के लिए कितने की प्लेयर साबित होंगे वो, क्योंकि उनके 2 छक्के जो हैं वो पूरी अफगानिस्तान टीम के छक्के छुड़ा चुके हैं। फ़हीम शहरीज़ यकीनी तौर पर ये पूरी सीरीज़ में वो मैन ऑफ द कराची से होंगे। और आपको याद होगा जिस तरह वो नया पुराना बॉल करते हैं और जिस तरह शारजा में उसने 2 छक्के मार के शोहरत हासिल की। ग्रेट जावेद मियांदाद से उनको मिलाया जा रहा था, मगर जावेद मियांदाद एक अजीम प्लेयर थे, मगर बेशक। नौजवान टैलेंटेड वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर है। ये हमारी खुशकिस्मती है, वो फिट हो चुके हैं। उन्होंने इंजेक्शन भी लगाया, 2 दिन प्रैक्टिस भी नहीं की, मगर जिस तरह उनको सोशल मीडिया पे कवर किया जा रहा है, मगर हल्की सी इंजरी जरूर थी, वो मगर क्योंकि बहुत टफ लड़के हैं, उन्होंने कवर कर लिया है। मगर दोनों टीमों के दरमियान वाज़े फर्क नसीम शाह की बॉलिंग की है और बैटिंग के बहुत ज्यादा शौकीन और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है और कुछ करना चाहते हैं। ये अच्छी बात ये है, ये पहली दफा हुआ है जब पाकिस्तान के बहुत ही टैलेंटेड फास्ट बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी, और पाकिस्तान के और अफगानिस्तान की वाज़े फर्क पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह है, वहां से राशिद खान का बहुत ज्यादा फर्क होगा। अफगानिस्तान की वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर कहूंगा और राशिद खान को तो बहुत उन्होंने कमबैक किया और राशिद खान भी बहुत ज्यादा ट्रम्प आउट होंगे अफगानिस्तान से। यहाँ पर नसीम शाह होंगे, तो ये चीज अच्छी है, मगर हमें और उस पर दूसरा दोबारा साजिद फोकस साहब, एक करना चीज चाहिए। ये भी है कि अब आगे इंशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा, ये सब चीजें तो होंगी, लेकिन हम एशिया कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए हमारी तैयारी कितनी होगी प्रैक्टिस से? जाहिर है हमारी जो स्किल्स हैं उसको हम पॉलिश करेंगे इस तरह की सीरीज से। देखिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंड करती है पाकिस्तान की, क्या यहाँ पर अफगानिस्तान से जीतते हैं, फिर एशिया कप में आपने पाकिस्तान पे आना है और लेट के मारेंगे। जो पाकिस्तान का मैच मुल्तान में खेला जाएगा एशिया कप का 30 तारीख को, उसमें पहले ही मैच में पाकिस्तान जिस टीम से खेलेगी, मालदीव वगैरह से, जो भी उस टीम के खिलाफ तो पाकिस्तान 400 रन बना देगी, 200 रन बना देंगे, इतनी फॉर्म में हो। मगर 2 तारीख का जो मैच है ना, पहली दफा जो वहां पर कैंडी में जो मैच होगा ना, वो डू एंड डाई होगा। और आपको हम ये बताते चले, दोनों टीमें वहां पर होगा। विराट कोहली का फर्क है, 13 दफा वो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेल चुके हैं, 13 दफा, और वो मेरे ख्याल में 13 दफा में 500 कुछ रन उन्होंने बनाए हैं। और वाज़े तौर पर उनकी टीम उन पर विराट कोहली पे डिपेंड करती है, रोहित शर्मा पे डिपेंड करती है। मगर मैं समझता हूँ अभी तक उन्होंने टीम अनाउंस की है, बहुत पैनिक हुए हुआ है शहरी फहीम, अभी तक उन्होंने एशिया कप की अपनी टीम अनाउंस नहीं की है, क्योंकि वेस्ट इंडीज से हारने के बाद उन्होंने 8 कप्तान चेंज कर दिए हैं। और जो उनकी टीम में ग्रुप बनती है, ये भी बताना जरूरी, रवि शास्त्री के होते हुए उनकी टीम बहुत पॉजिटिव थी, डेविड के होते हुए उनकी टीम में ग्रुप बनती है, और ये चीज भी उनको मुंह की खा रही, जिस तरह मैचों के फेवरेटिज्म आ गया साजिद भाई, उनकी टीम में भी आ गया। जाहिर सी बात है वो होम ग्राउंड के शेर थे, बाहर निकलते ही वेस्ट इंडीज जैसी टीम से भी जो है वो हार गए। वेस्ट इंडीज ने अपने कोई की प्लेयर या इतनी कोई खास टीम इंडिया के मुकाबले में नहीं थी, उसके बावजूद भी वेस्ट इंडीज ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीरीज को जो है वो अपने नाम किया। इंडिया की अगर आप बात करें, अभी आपने विराट कोहली का जिक्र किया, तो मेलबर्न का मैच मुझे याद आ गया था, जो कि सिंगल हैंडेडली विराट कोहली ने जितवा दिया था। आपको लगता है कि इस मरतबा पाकिस्तान जब इंडिया के मुकाबले में आएगी तो उनके टारगेट जो है वो सॉफ्ट टारगेट नहीं होंगे, बल्कि वो कोशिश यही करेंगे कि एंड तक, टेल एंडर्स तक जो है वो जाए? क्योंकि हमेशा हमने ये देखा है, इंडिया से जब भी खेलते हैं हम, 4 विकेटें हासिल करने के बाद हम इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि जैसे हमने मैच ही जीत लिया हो।
देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान का एशिया कप में। एशिया कप जीतने के बहुत चांसेस थे और आपने जिस मैच का जिक्र किया उस मैच के मैन ऑफ द मैच राशिद हारिस का जिक्र ना करूं तो ज्यादती होगी। उसको जिस तरह छक्के चौके पड़े मगर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, उसने बहुत ज्यादा बॉलिंग इंप्रूव कर ली और उस पर ड्यू है, वो अपना उधार चुकाने का उस पर ड्यू है। सही। वो यकीनी तौर पर वो तमाम सलाहियतें रखते हैं। आपको दो पीछे ले जाता है 2010 में सईद अजमल को, जिस तरह आपको याद होगा छक्कों की बारिश बिल्कुल, लगे बिल्कुल। मुंह से मैच चले जी, निकाल बहुत के ले शुक्रिया गए आपका थे। साजिद साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बड़ी ट्रीट है हाँ। भाई क्रिकेट लवर्स के लिए बिल्कुल कि ऐसा ही है। सीरीज और फिर वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं तो बड़ा एंजॉय करने वाली है पाकिस्तानी नेशन भी। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।